आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो बच्चों, क्वेश्चन दे रखा है कि 4 मिलीमोल आदर्श एकल परमाणविक गैस चित्रानुसार एक चक्रीय प्रक्रम ए बी सी डी ए से होकर ले जाई जाती है। ठीक है, ए बी तथा सी डी दो समतापी यहाँ पे प्रक्रम है। ठीक है, जिनके ताप यहाँ पे दे रखे हैं बच्चों क्रमशः ए बी के 300 और सी डी के कितने बच्चों 600 है। ठीक है, तो चक्रीय प्रक्रम के दौरान गैस द्वारा उत्पन्न कुल कार्य यहाँ पे दे रखा है, इसमें एक्स का मान बताना है। ठीक है, मतलब कार्य हमें निकालना बच्चों इस रूप में निकालना है और इसमें एक्स की वैल्यू हमें बतानी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं बच्चों की ए बी हमें दे रखा है, ताप बच्चों कितना है 300, मान लेते हैं इसे T1 है तो 300 केल्विन। T2 है बच्चों ये, तो ये कितना दे रखा है 600 केल्विन दे रखा है। ठीक है, अब इन दो तापों के बीच में हम देखते हैं बच्चों कि ये प्रक्रम कार्य कर रहा है, जिसमें हम देखते हैं बच्चों कि हमें कुल कार्य क्या मिलना चाहिए बच्चों। तो कुल कार्य यहाँ पे देखते हैं बच्चों, एक तो ए बी, दूसरा बच्चों हो जाएगा बी सी, तीसरा हो जाएगा बच्चों सी ए और चौथा हो जाएगा बच्चों ए बी बी सी सी डी है बच्चों। ठीक है, और फिर डी ए। देखिए बच्चों, ए बी इस प्रक्रम में किया गया कार्य फेस और इस वाले, और अंतिम डी से ए प्रक्रम में किया गया कार्य देखना है। तो कार्य क्या होता है बच्चों, एक तो कार्य हम जानते हैं बच्चों कि P इंटू डेल्टा भी होता है जब दाब क्या हो, नियत हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बच्चों, हम बात करते हैं बी और सी प्रक्रम में, तो इसमें तो आयतन परिवर्तन ही शून्य है बच्चों। अगर आयतन परिवर्तन शून्य है तो कार्य भी क्या होगा बच्चों, शून्य हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं डी और ए प्रक्रम में, इसमें भी आयतन परिवर्तन क्या बच्चों, शून्य, तो कार्य इसमें भी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो कार्य हम देखेंगे ए बी और सी डी प्रक्रम में। राइट बच्चों, ए बी कैसा प्रक्रम है बच्चों, समतापी प्रक्रम है। ए से बी प्रक्रम में ताप समान रहता है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बच्चों ए से बी प्रक्रम में समतापी प्रक्रम है, और समतापी प्रक्रम में किए गए कार्य का जो सूत्र होता है वह होता है एन आर T1। यहाँ पे टेम्परेचर या ताप कितना बच्चों T1 है, तो T1 लिखेंगे NR T1 और log बेस E और अंतिम आयतन अपान प्रारंभिक आयतन। तो ए से बी प्रक्रम में अंतिम कितना हो जाएगा B और प्रारंभिक कितना हो जाएगा 2B। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं सी और डी प्रक्रम की अगर बात करें तो जाएगा NR T2 और log बेस E। अब सी से डी में अंतिम आयतन कितना है बच्चों 2B और प्रारंभिक आयतन कितना है बच्चों B। ठीक है, तो यहाँ से हम देखते हैं बच्चों ये B से B कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें कुल कार्य क्या मिलेगा बच्चों, कुल कार्य मिलेगा NR T1। ठीक है, और log बेस E 1/2। ठीक है, प्लस NR T2 log बेस E क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे log 2। ठीक है, यहाँ पे देखिए बच्चों 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस, देखिए log A की वैल्यू क्या होती है, इसको log A अपान B को क्या लिख सकते हैं बच्चों, log A माइनस log B। log A की वैल्यू अगर यहाँ पे 1 देखें तो log 1 की वैल्यू होती है 0, तो -2 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं नेट कार्य वैल्यू भी पुट करते हैं, एन की वैल्यू दे रखा है बच्चों 4 मिलीमोल। ठीक है, तो 4 मिली को लिख सकते हैं 10 के घात -3। अच्छा, एन और आर दोनों से कॉमन कर लेते हैं, तो आर को आर ही रहने देते हैं क्योंकि आर के रूप में हमें दे रखा है। अब वैल्यू पुट करते हैं T1, तो T1 कितना है बच्चों, T1 हमें दे रखा है यहाँ पे T1 ये है 300 केल्विन दे रखा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चों 300 केल्विन, एन आर कॉमन कर लिया। ठीक है, अब बचा T1 और log, तो log 1/2 क्या होता है बच्चों, log -2 हो जाएगा। ठीक है, -2 हो गया बच्चों। अब यहाँ पे देखते हैं प्लस T2 कितना है 600 और ये हो जाएगा बच्चों log 2। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बच्चों 600 log 2 और 300 माइनस का है, तो इसको कॉमन भी कर सकते हैं log 2 को। ठीक है, तो नेट वैल्यू हमें क्या मिलेगी बच्चों, नेट वैल्यू मिलेगी 4 × 10 के घात -3 × R log बेस E 2 हो जाएगा। और अब क्या बचेगा, माइनस का 300 प्लस का 600, तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों प्लस का 300। ठीक है, ओके।
हमें वैल्यू किसकी चाहिए बच्चों, बटा 5 भी होना चाहिए, ठीक है। तो एक काम करते हैं बच्चों, 5 का गुणा करते हैं और 5 का भाग करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए बच्चों हमें क्या मिलेगा, 5 चौको 20, ठीक है। देखिए बच्चों ये 5 और ये 4 मिलके 5 चौको 20, और 300 भी है तो कितना हो जाएगा बच्चों, 3 दूना 6, और 1 2 ये है और एक पहले से था यहाँ पे 6000, ठीक है। गुणा 10 के घात -3 आर लॉग बेस ई log 2 बटा 5। यहाँ पे ध्यान से देखिए बच्चों, 10 के घात +3, और इसको हम 6 गुणा 10 के घात +3 -3 क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसल हो जाएगा, ठीक है। तो डब्लू नेट हमें जो दे रखा है वो कितना दे रखा है बच्चों, पहले तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू लिख लेते हैं, 6 आर लॉग बेस ई 2 बटा 5, और हमें कौन सी वैल्यू दे रखी है बच्चों, एक्स आर लॉग बेस 2 बटा 5, ठीक है। एक्स आर लॉग बेस ई 2 बटा 5, तो यहाँ पे अगर हम तुलना करते हैं बच्चों तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, 6 मिलेगी, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, राइट। सो थैंक यू बच्चों। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।